अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। मौला ताला हम सबको सेहत व आफियत के साथ नेक वाली जिंदगी अता फरमाए। दोस्तों, आप मकाशिफुल कुलूब से बयान समाअत कर रहे हैं। तसलसल कायम करते हुए फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज का उन्वान है वालिदैन से हुस्ने सुलूक। तिबरानी शरीफ की हदीस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया आमीन आमीन आमीन। फिर फरमाया जिब्रील आए और उन्होंने अर्ज किया रसूलुल्लाह, जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया, उससे हुस्ने सुलूक न किया और मर गया तो वो जहन्नम में गया, अल्लाह उसे दूर करे। आप आमीन कहें। तो मैंने आमीन कही। फिर जिब्रील ने अर्ज किया रसूलुल्लाह, जिसने माह रमज़ान को पाया और गुनाह बख्शवाए बगैर मर गया तो वो जहन्नम में गया, अल्लाह ने उसे दूर कर दिया। आप आमीन कहें। तो मैंने आमीन कही। फिर जिब्रील ने अर्ज किया रसूलल्लाह, जिस शख्स के सामने आपका जिक्र हो और उसने आप पर दुरूद न भेजा और मर गया तो वो जहन्नम में गया, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। कहिए आमीन। तो मैंने आमीन कही। अहमद की रिवायत है, जिसने किसी गुलाम मुसलमान को आज़ाद किया वो जहन्नम से आज़ाद हो गया, और जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया फिर भी उसकी बख्शिश न हुई, अल्लाह उसे रहमत से दूर कर दे। सहीहैन की रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह, लोगों में कौन मोहब्बत करने के ज़्यादा लायक है? आपने फरमाया माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया माँ। जब चौथी बार पूछा गया तो आपने फरमाया बाप। सुभान अल्लाह। सहीहैन में हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में मेरी मुशरिका माँ मेरे पास आई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मेरी बेदीन माँ आई है, मैं उससे क्या सलूक करूं? आपने फरमाया हुस्ने सुलूक करो। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर माँ मुशरिका भी हो तो मेरे आका का फरमान है उसके साथ हुस्ने सुलूक करो, क्योंकि माँ मुशरिका है, इसका हिसाब अल्लाह लेगा। बंदों का हक नहीं है कि उसका हिसाब लिया जाए। इब्न हिब्बान और हाकिम की रिवायत है, आपने फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है या वालिदैन की रज़ा में है, और अल्लाह की नाराज़गी वालिद या वालिदैन की नाराज़गी में है। अल्लाह अकबर। तिबरानी शरीफ की एक रवायत है, वालिद या वालिदैन की अताअत में अल्लाह की अताअत है, और वालिद या वालिदैन की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। बज़्ज़ाज़ की एक रवायत है, आपने फरमाया वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा है, और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। दोस्तों, हम तो सिर्फ दुनियादार बन के रह गए हैं। खुदारा अपने वालिदैन की खिदमत करो। तिरमिज़ी शरीफ, इब्न हिब्बान और हाकिम से मरवी है कि एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरे लिए तौबा है। आपने फरमाया तेरी माँ है? अर्ज की नहीं। फिर आपने फरमाया तेरी खाला है? अर्ज की हाँ। फरमाया जाओ और खाला से हुस्ने सुलूक करो। अल्लाह अकबर। बड़े से बड़ा गुनाह हुस्ने सुलूक से अल्लाह ताला माफ़ कर देता है और उसके गुनाहों को मिटा देता है। अबू दाऊद इब्ने माजा में मरवी है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वालिदैन की मौत के बाद उनसे नेकी करने की कोई सूरत है? आपने फरमाया उनके लिए दुआए मगफिरत करो, उनके वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखो और उनके दोस्तों की इज्जत करो। दोस्तों, अगर वालिदैन चले जाएं तो उनके बाद उनके वादों को पूरा करना औलाद पर हक होता है। उनके रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखना ये भी औलाद पर हक है, और उनके दोस्तों की इज्जत करना ये भी औलाद के लिए हक है। इब्न हिब्बान की रिवायत में इतना इजाफा है कि उस जवान ने कहा कि ये कितनी उम्दा और जामे बात है। आपने फरमाया जाओ और इस पर अमल करो। इमाम मुस्लिम से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मक्का की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बदवी मिला। आपने उसे अपने गधे पर सवार किया और अपनी पगड़ी उतार कर उसे दे दी। इब्न दीनार ने कहा, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, ये बदवी लोग तो मामूली सी अता से खुश हो जाते हैं। आपने फरमाया इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था। सुभान अल्लाह। और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया बेहतरीन नेकी बेटे का अपने बाप के दोस्तों को अजीज रखना है। सुभान अल्लाह। सहीहैन और दूसरी कुतुब हदीस में मरवी है कि अगले वक्तों में 3 आदमी तलाशे मुआश के लिए सफ़र में निकले। रास्ते में उन्हें बारिश ने आ लिया और वो भाग कर एक गार में छुप गए। अचानक एक चट्टान लुढ़क कर गार के मुंह पर आकर रुक गई और गार का मुंह बंद हो गया। उन्होंने आपस में यह तय किया कि हर एक अपने अच्छे अमाल को याद करके दुआ मांगे ताकि ये चट्टान हट जाए। एक और रवायत के लफ्ज़ ये हैं, उन्होंने एक दूसरे से कहा, ज़रा सोचो और कोई ऐसा अमल याद करो जो तुमने अल्लाह की रज़ा जुई में किया हो, और उस अमल को वास्ता बनाकर इस चट्टान से निजात की दुआ मांगी। एक और रवायत के अल्फाज हैं कि चट्टान गिरने की वजह से गार का निशान मिट गया
اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہم کہاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی بہترین عمل کو سامنے رکھتے ہوئے دعا کریں۔ تب ان میں سے ایک نے کہا، الہ العالمین، میرے والدین بوڑھے تھے، میں ان سے پہلے شام کو کسی بچے کو دودھ نہیں پلایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا، میں کسی کام سے چلا گیا، جب میں واپس آیا تو وہ سو چکے تھے۔ میں نے دودھ دوہا اور ساری رات دودھ لے کر سرانے کھڑا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے ساری رات بھوکے سوتے رہے۔ اے رب ذوالجلال، میں نے یہ سب کچھ تیری رضا جوئی کے لیے کیا تھا، اب تو یہ چٹان ہم سے ہٹا دے۔ اس دعا کے بعد چٹان اتنی ہٹ گئی کہ سورج کی روشنی اندر آنے لگی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، میرے چھوٹے بچے تھے، میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تو دودھ دو کر پہلے والدین کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک مرتبہ مجھے ضروری کام کے لیے جانا ہوا، واپسی اس وقت ہوئی جب میرے والدین سو چکے تھے۔ میں نے حسب معمول دودھ نکالا اور لے کر والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور بچے میرے قدموں میں پڑے دودھ طلب کرتے رہے، مگر میں نے والدین کو دودھ پلائے بغیر انہیں دودھ دینا مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تیری رضا جوئی میں تھا تو اس چٹان کو ہٹا دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چٹان اتنی ہٹ گئی کہ انہیں آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے چچا زاد بہن سے زنا سے باز رہنے کا ذکر کیا اور تیسرے نے مزدور کی اجرت کی امانت داری کا ذکر کیا، یہاں تک کہ چٹان مکمل طور پر ہٹ گئی اور وہ باہر نکل گئے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے، مولا تعالیٰ ان ساری باتوں میں جو اچھی باتیں ہیں، نیک باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے۔ مولا آپ سب کو دنیا و آخرت کی تمام تر بھلائیاں نصیب کرے۔ مولا ہم سب کو ظالموں، حاسدوں، مکاروں، دھوکے بازوں، چوروں، زناکاروں، شراب خوروں، چگل خوروں، بد نظروں سے محفوظ رکھے، بالخصوص شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ میرے ویڈیوز دیکھنے سننے کے لیے تہہ دل سے شکریہ، جزاک اللہ۔ میرے ساتھ جڑے رہیں، مولا تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ حیات باقی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر آؤں گا۔ اس طرح کی دینی اور اچھی ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے مجھے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام میں فالو کریں۔ میرے یوٹیوب چینل روحانی غذا کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن آل پر پریس کریں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔